गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर होगा। हम लोग स्टार्ट करें। वेक्टर प्रोडक्ट और इसी को हम लोग करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसी को हम लोग कहें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन, उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, वो हम लोग निकालेंगे। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is a vector whose magnitude is equal to the product of magnitude of both vectors and sine of angle between them। दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का साइन लेंगे और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड, इसका प्रोडक्ट हमारा इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा एंड इट्स डायरेक्शन is along perpendicular to plane passing through both vectors। दोनों वेक्टर्स से पास करने वाले जो एक प्लेन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर and direction determined by right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल और इसी को कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। दो है, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। इसी से हम लोग इसका डायरेक्शन निकालते हैं। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B denoted by वेक्टर A क्रॉस B। इसको हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, इसको पढ़ा जाता है। दोनों वेक्टर के बीच में हम लोग क्रॉस लगाते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी करते हैं हम लोग। यहाँ ले हम दो वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल हमारा थीटा, इससे पास करने वाला एक प्लेन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्लेन वेक्टर ए बी से पास कर रहा है, तो ए क्रॉस वेक्टर बी जो हमारा होगा वह होगा वेक्टर ए क्रॉस बी। इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए
कर्ल ऑफ द फिंगर ए टू बी रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अपवार्ड में होगा और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप है। अगर हम लोग बी क्रॉस ए लेंगे, फिंगर रोटेट करेंगे बी से ए की ओर, तो ये डाउनवर्ड में हो जाएगा, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा, हमारा यूनिट वेक्टर एन कैप इधर होगा डाउनवर्ड में। तो वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का एंगल थीटा है, उसका साइन थीटा होगा हमारा, और एन कैप यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को लिख सकते हैं हम लोग ए बी साइन थीटा एन कैप, यही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ए हमारा एन कैप है, यूनिट वेक्टर पर पेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। इसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर में पास कर रहा है। इसको समझने के लिए हमारे पास में दो वेक्टर हो, एक वेक्टर है हमारा ए और दूसरा वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी लेते हैं तो ए क्रॉस बी ऐसे ले, कर्ल ऑफ द फिंगर इधर रोटेट कराएं हम इस डायरेक्शन में, तो राइट हैंड का जो थंब होगा वह वेक्टर ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए से बी। अगर वेक्टर बी से ए हम लोग लेते हैं तो ऐसे लेंगे कर्ल ऑफ द फिंगर बी टू ए, तो वर्टिकली हमारा ये डाउनवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली हो जाएगा इसमें। यहां पर है नाउ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए में, तो ए बी साइन थीटा एन कैप होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसमें ये माइनस हो जाएगा। इस डायरेक्शन में एन कैप है हमारा यूनिट वेक्टर पर पेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर से पास कर रहा है। तो ये हमारा है अपवार्ड, ये हमारा अपवार्ड डायरेक्शन होगा, ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा और ये अपवर्ड, बी क्रॉस ए अपवर्ड, ए क्रॉस बी अपवर्ड, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू निकालें, तो वेक्टर ए क्रॉस बी इसका हमारा होगा ए बी साइन थीटा एन कैप हमारा यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी, दोनों से जो पास करने वाला वेक्टर है उसके। अब है यहाँ पर हम लोगों का एल्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। वेक्टर ए क्रॉस बी अपवर्ड है, वेक्टर बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है, इसको हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस बी होगा। अब हम लोगों का है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
टू वेक्टर्स ए एंड बी, हम लोग कंसीडर किए हैं दो वेक्टर ए और बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड हुआ। यहाँ पर है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हम लोग दो वेक्टर्स लिए ए एंड बी, इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू वेक्टर ए एंड बी and direction determined by the right hand thumb rules. The direction of cross product of two vectors A and B is perpendicular to plane passing through both vectors and direction determined by right hand thumb rule और right hand screw rule, दो रूल हुआ, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल को एक बार समझ में रखें। डायरेक्शन हमारा निकालना है, यहाँ पर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी, ये वेक्टर हमारा ए है और वेक्टर हमारा ए बी, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर हम रोटेशन ए टू बी ले, यहाँ पर हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। राइट हैंड के को हम लोग फिंगर को स्ट्रेट करके वेक्टर ए के लॉन्ग रखें, थंब को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखें और इसको रोटेट करें। जब फिंगर को हम रोटेट करते हैं ए टू बी स्मॉल एंगल की तरफ, तो ये अपवर्ड होगा। तो स्मॉल एंगल की तरफ हम रोटेट करें, ये एंगल बिग एंगल है, स्मॉल एंगल की तरफ हम रोटेट करें, तो यहाँ पर हमारा होगा वेक्टर ए क्रॉस बी, इसका ये डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं। राइट हैंड का जो थंब होगा वो हमारा ए क्रॉस बी की इक्वल होगा और कर्व ऑफ द फिंगर है वह रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, एक कर्व ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, कर्व ऑफ द फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर का रोटेशन होना चाहिए ए टू बी, बी टू ए लेंगे तो वर्टिकली हमारा डाउनवर्ड होगा। ये राइट हैंड थंब रूल होगा, ये हमारा इस डायरेक्शन में वेक्टर ए क्रॉस बी है, ऐसे रोटेट करा, ये हो गया कर्व ऑफ फिंगर ऑफ राइट हैंड, ये राइट हैंड का कर्व ऑफ फिंगर है और इस डायरेक्शन में हमको रखना है थंब, राइट हैंड का थंब, और ये वेक्टर हमारा ए क्रॉस बी होगा, ये डायरेक्शन होगा। राइट हैंड स्क्रू रूल समझे, कोई भी स्क्रू है उसको हम लोग ओपन करते हैं तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो अपवर्ड में होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे तो वह डाउनवर्ड होगा। तो ये हमारा स्क्रू रूल समझे, इसको ये स्क्रू रूल है, राइट हैंड स्क्रू,
ये वेक्टर ये हमारा ए है, यहाँ पर वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है, इसको ऐसे रोटेट करा दो। तो इस कंडीशन में स्क्रू हमारा तो ऊपर की ओर मूव करेगा और ऊपर की ओर होगा वेक्टर ए क्रॉस बी। ये भी स्क्रू ऊपर की ओर बी क्रॉस से देखें तो हमारा डाउनवर्ड होगा। ये राइट हैंड स्क्रू रूल हुआ, राइट हैंड स्क्रू रोल हुआ और ये हमारा राइट हैंड थंब रूल, दोनों राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। इसी से वेक्टर ए क्रॉस बी को डायरेक्शन को हम लोग मेजर करें। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी हम एग्जाम्पल फर्स्ट देखें, टॉर्क। टॉर्क हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू पर पेंडिकुलर डिस्टेंस। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस आर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आर क्रॉस एफ। एफ हमारा है फोर्स, आर है हमारा पोजीशन वेक्टर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक टॉर्क भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ। इसके बाद है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आर क्रॉस टी। आर हमारा यहाँ पर पोजीशन वेक्टर, टी हमारा है यहाँ पर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर है, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमारा वेक्टर आता है। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। इसका एग्जांपल देखें। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा एन का होता है और इसके मैग्नीट्यूड को लिखें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू हमारा होगा ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। यहाँ पर हम एक वेक्टर ए लिए, उसको ओ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा वेक्टर है बी, उसको ओ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बीच का एंगल थीटा है। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ की, पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, ये पैरेललोग्राम यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ पर बी एन हुआ। इसको हम लोग डायगोनली यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ पर तो वेक्टर ए डॉट बी, ए जो हमारा है बी एन, यह होगा बी साइन थीटा, यह होगा बी कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ओ ए वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ बी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी को, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ओ ए इंटू बी है हमारा यहाँ पर ओ बी साइन थीटा
ये जो हमारा bn है, bn का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर b साइन थीटा बराबर ओ बी साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं हम लोग ओ ए इंटू बी एन। ये बेस हुआ, ये हाइट हुआ, यहाँ पर हो गया आपका बेस इंटू हाइट या बेस इंटू हाइट। आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी वेक्टर, इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू बोथ वेक्टर्स। दोनों वेक्टर से पास करने वाले जो पैरेललोग्राम होगा, उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो वेक्टर ए क्रॉस बी के इक्वल टू होगा। अब इसमें एक और आगे हम देखें, नाउ अभी हम लोग लिए हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ओ ए इंटू बी एन। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1/2 से, तो 2 इंटू ए जो हमारा है 1/2 ओ ए बी एन बेस इंटू हाइट इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ट्रायंगल हमारा है ओ ए बी, इसका ये एरिया होगा। तो और लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू 1/2 वेक्टर ए क्रॉस बी। जब इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है तो हाफ ए क्रॉस बी के इक्वल टू होगा। तो इस तरह से एक फार्मूला हम लोग देखें। फार्मूला हमारा इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट फार्मूला मान लीजिए हमारा है यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडजेसेंट साइड इज वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू होगा आपका वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सेकंड में देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एडजेसेंट साइड इज वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर देखें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ डायगोनल डिनोटेड बाय वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू होगा हाफ वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर कोई हमारा पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल को वेक्टर ए से दूसरे डायगोनल को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ये आपको प्रॉब्लम बनाने में इसका काम आएगा। न्यूमेरिकल मीनिंग हम लोग देखें। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ
वेक्टर्स देखिए हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट हमारा एंटी कम्यूटेटिव होता है आपका एंटी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल नहीं होता है लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए सेकेंड है ए हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी होगा। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर है आपका व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री 0 डिग्री का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो उस कंडीशन में वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री एन कैप साइन 0 होगा 0 होगा तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा। फोर्थ में आए हम लोग देखें यहाँ पर व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो उस कंडीशन में वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी थीटा का जगह पर 180 वेक्टर एन कैप साइन 180 इक्वल टू 0 तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखें फिफ्थ व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ये है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के तो उस कंडीशन में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन 90 एन कैप होगा साइन 90 1 होता है तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी एन कैप एक वेक्टर होगा इस दोनों के परपेंडिकुलर अपवार्ड में होगा ए क्रॉस बी है बी क्रॉस ए होगा तो डाउनवर्ड में हो जाएगा। 6 में आए हम लोग सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का है और ए वेक्टर किसी भी वेक्टर का सेल्फ हमारा वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए तो ए दोनों के बीच का एंगल 0 और 0 एन कैप तो 0 होगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हमारा 0 होगा किसी भी वेक्टर का सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। 7 है यहाँ पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दो वेक्टर्स के बीच का हम एंगल निकाल सकते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारा होता है ए बी साइन थीटा तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाय ए बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो थीटा इक्वल टू हमारा होगा साइन इनवर्स वेक्टर ए क्रॉस बी बाय ए बी ये थीटा का वैल्यू हमारा निकला यहाँ पर तो थीटा इक्वल टू हम लोग निकाले एंगल दोनों के बीच का साइन इनवर्स ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड है यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी यहाँ पर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड हुआ वेक्टर ए का डिवाइडेड बाय वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 perpendicular unit vector
जे कैप एंड के कैप, ये 3 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं हमारा। यहाँ पर ये हुआ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, जेड एक्सिस में है के कैप। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर आई क्रॉस आई, सेल्फ में हम लोग पढ़ेंगे 0 होगा, तो आई क्रॉस आई 0, वेक्टर जे क्रॉस जे 0 होगा। इसी तरह से वेक्टर के क्रॉस के 0 होगा, तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस जे 0। अब है यहाँ पर वेक्टर आई क्रॉस जे, वेक्टर आई क्रॉस जे का परपेंडिकुलर है के, तो हमारा के होगा। अब है कि वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, जे और के का परपेंडिकुलर है आई, तो आई कैप होगा। उसके बाद है के क्रॉस आई, वेक्टर के क्रॉस आई इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर है जे, तो जे क्रॉस होगा। यानी कि इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख दिए आई कैप, इधर लिख दिए जे कैप, इधर लिख दिए के कैप, एक प्लस होगा, आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा। अब है कि ये एंटी कम्यूटेटिव होता है, तो वेक्टर जे क्रॉस आई लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो माइनस के, वेक्टर के क्रॉस जे लिखेंगे तो ये माइनस आई होगा। उसके बाद हम लोग वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के लिखेंगे तो ये माइनस जे होगा। यहाँ पर इसको ऐसे समझ, ये हमारा आई है, ये हमारा जे है कैप, ये हमारा के कैप है, सब है जे आई। हम लोग जे आई लिए हैं तो माइनस होगा, इसमें माइनस लिखिएगा, जे आई इक्वल टू माइनस के। उसके बाद है हमारा के जे माइनस आई, उसके बाद है आई के माइनस जे होगा। तो इस तरह से हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाले 3 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर along क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर है, उसके क्रॉस प्रोडक्ट ये लॉन्ग हम लोग यूनिट वेक्टर निकालें। वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन हम लोग देखे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है ए बी साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी एन कैप, हमारा यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए क्रॉस बी एन कैप इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो ये हमारा यहाँ पर यूनिट वेक्टर हुआ, वेक्टर ए क्रॉस बी का। अब हम लोग देखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 10 रेक्टेंगुलर component of cross product of 2 vectors। 2 वेक्टर है, उसके क्रॉस प्रोडक्ट का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ पर दिया हुआ वेक्टर ए इक्वल टू है AXI प्लस AYJ कैप प्लस AJ के कैप। ये वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट
दूसरा वेक्टर हमारा बी है, इसका भी x कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट और इसका z कंपोनेंट, bx x कंपोनेंट, by y कंपोनेंट है, bz z कंपोनेंट है। तो हमको निकालना है वेक्टर a क्रॉस b। निकालने के लिए a का वैल्यू है हमारा axi प्लस ayj प्लस azk और क्रॉस होगा हमारा bxi प्लस byj प्लस bzk। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके मल्टीप्लाई करें, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यह होगा ax bx i क्रॉस i क्रॉस i हमारा 0 होता है, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करें ay bx, यह होगा j क्रॉस i, और फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें प्लस aj bx और k क्रॉस i होगा। इसके साथ इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो प्लस ax by i क्रॉस j है। इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा होगा ay by j क्रॉस j हमारा 1 होता है, सॉरी j क्रॉस j हमारा 0 होता है, तो एक टर्म हमारा 0 हो जाएगा, a भी टर्म हमारा 0 हो गया। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस aj by k क्रॉस i, ये हमारा k क्रॉस i होगा। यहाँ पर इसके साथ k क्रॉस j है, k क्रॉस j होगा। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए aj by k क्रॉस j प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करें हम लोग यहाँ पर इसके साथ, तो यह हो जाएगा हमारा ax और bj, यहाँ पर i क्रॉस k, ये i क्रॉस k होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ay bj j क्रॉस k, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें प्लस हमारा aj bj k क्रॉस k। तो ये k क्रॉस k जो हमारे पास में है, तो k क्रॉस k का वैल्यू 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, ये भी टर्म है इसका भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा j क्रॉस j है, ये टर्म 0 हो जाएगा। तीनों टर्म हमारा 0 होगा, कारण कि i क्रॉस i 0, j क्रॉस k 0, k क्रॉस k 0। तो इसको देखें हम लोग, यहाँ पर हमारा है ay bx, अब है j क्रॉस i, यहाँ से चलिए हम लोग देखें j क्रॉस i माइनस k होगा, तो ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, तो ये माइनस k कैट हुआ। अब इसके साथ आए तो यहाँ पर है हमारा az bx है, k क्रॉस i है तो j होगा, तो j कैट लगा दिए, इस दोनों का हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आए इसका, यहाँ है हमारा प्लस ax by i क्रॉस j, तो यहाँ हमारा है इसका i क्रॉस j, तो k के इक्वल होगा, तो ये i कैप हो गया, k कैप हो गया। अब इसके बाद आए, ये तो हमारा 0 है, प्लस इसका आए हम लोग aj by kj, तो हमारा हो गया kj माइनस i होगा, यहाँ पर हम लोग माइनस लगाएं, माइनस i कैप हो गया। इसके बाद एक टर्म और आ गया हमारा यहाँ पर, इसका हो गया प्लस ax bj i क्रॉस k, यहाँ पर i क्रॉस k माइनस j होगा, ये माइनस j है, माइनस हम यहीं लगा दें, ये माइनस हो जाएगा हमारा माइनस j कैप। अब है इसके साथ हमारा हो गया प्लस ये ay bz में हमारा है
ये आपका जे के, तो जे के तो आई होगा, तो आई हमारा ये प्लस में होगा। अब यहाँ पर देखें हम लोग टर्म, हमारा टर्म आई यहाँ पर है, एक आई हमारा यहाँ पर और एक आई यहाँ है, दोनों को हम लोग आई कॉमन ले लें तो इस कंडीशन में होगा हमारा यहाँ पर ए वाई डी जेड, ए जेड बी वाई आई कैप होगा, प्लस जे टर्म हमारा यहाँ पर है और एक जे टर्म यहाँ पर है, जे कॉमन ले, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स डी जेड, ये हमारा जे होगा। इसके बाद आए हम लोग एक्स, यहाँ पर आई हो गया, जे हो गया, अब के को ले तो यहाँ पर है माइनस के प्लस के, यह होगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई और बी एक्स यहाँ पर ए कैप, तो यह निकल गया हम लोगों को वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू, वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू निकल गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और ए जेड। इसको एक अलग मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड हम लोग देखें यहाँ पर, इसमें हम लोग डिटरमिनेंट का मेथड हम लोग यूज करेंगे, डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकालेंगे, दोनों का हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा आपका ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के होगा। इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू यहाँ पर आई जे के, इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट लिखेंगे। इसमें डिटरमिनेंट में यहाँ पर फर्स्ट हम लोग आई लेंगे, आई इस रो में है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में हटा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए वाई डी जे माइनस ए जे बी वाई होगा। उसके बाद इसमें डिटरमिनेंट के फॉर्म में सेकेंड टर्म माइनस किया जाता है, जे लेंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यह होगा हमारा ए एक्स बी जे माइनस ए जे बी एक्स। फिर नेक्स्ट हमारा टर्म प्लस में हमारा के लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा होगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। इसको हम प्लस भी कर सकते हैं तो ए वाई बी जे, ए जे बी वाई, ये हमारा आई है, प्लस कर देंगे, उलट देंगे यहाँ पर ए जे बी एक्स माइनस ए एक्स डी जेड और ये जे का प्लस हमारा है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई डी एक्स के। तो इस तरह से डिटरमिनेंट फॉर्म से भी हम इसको निकाल सकते हैं, दो तरह से निकालने का है। तो हम लोग आज पढ़े क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। थैंक्स।